सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर द स्पीक इंग्लिश विद मी चैनल। और लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बोला था कि मैं अगले 2-4 वीडियो में हिंदी में ही बात करूँगा, क्योंकि मैं बताना भी चाहता हूँ कि भाई इंग्लिश बोलते टाइम आपको क्या क्या दिक्कत आती है। तो वो चीज़ मैं इंग्लिश में बताऊँगा तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, मतलब क्योंकि मैं उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहा, तो मैं सोचा कि उसको हिंदी में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने स्टार्ट तो किया था सब्जेक्ट कि भाई प्रॉब्लम क्या आता है, तो वैसे मैं वापस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि इंग्लिश में बोलते टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आता है, सेंटेंस जल्दी बनता नहीं है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि ग्रामर अच्छा नहीं होता, करके नहीं होता है, वोकेबलरी वीक है, करके नहीं होता है। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, मेरा खुद का रिसर्च ये बोलता है कि अगर आप ग्रामर भी पढ़े हो, ठीक है, आपने ग्रामर की भी प्रैक्टिस की है, या फिर आपकी वोकेबलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सेंटेंस ही बनाना नहीं आता है जल्दी से। और सेंटेंस बनाना नहीं आता इन द सेंस कि क्यों, आपके साथ बोलने वाला कोई है ही नहीं ना, मतलब आपकी लैंग्वेज ही वो नहीं है। तो फिर अभी जैसे कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे मैं इंग्लिश में बात करने जाता हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, और मेरा ब्रेन मुझे मोर देन 10 टाइम एक्टिवेट करना पड़ता है। मतलब कि अभी मैं हिंदी कैसा बोल रहा हूँ कि उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ा, मतलब जो मेरे माइंड में चल रहा है वो सीधा ज़बान पे आता है। और इधर कुछ गलती भी हो जाती तो हम उस सब्जेक्ट या फिर उस वर्ड को हम लोग ठीक कर देते हैं, मतलब सॉरी वगैरह बोल के, या फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं होती कभी। लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है कि यार मैं गलत तो नहीं हो जाऊँगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सबसे पहले। क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ अगर वो गलत होगा तो फिर सामने वाला मुझे पकड़ लेगा। तो ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं, इनसिक्योरिटी माइंड में आ जाती है। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप इंग्लिश में बात करने जब भी जाते हो तो आपको सेंटेंस बनाने को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या फिर टाइम लगता है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर आप सेंटेंस एक बोला तो फिर दूसरा सेंटेंस आप कब बोलोगे, दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी हिंदी में कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। तो इस तरह से फिर इंग्लिश में बात करते टाइम ये दूसरा मेन प्रॉब्लम है कि आपको सेंटेंस जल्दी जल्दी बनाना नहीं आता है, और आप बनाने भी लग गए तो फिर वो समझ में आता है, क्योंकि वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है, मतलब कि आप नेचुरली नहीं बोल रहे हो। जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैं हिंदी कैसे बोल रहा हूँ, मेरे ब्रेन में जो है वो मैं बोल रहा हूँ सीधा। तो वैसे इंग्लिश वैसी नेचुरली नहीं निकलती है। तो जो बंदा पहले से ही इंग्लिश स्कूल में पढ़ा लिखा है, या फिर जिसके घर में ऑलरेडी इंग्लिश बोली जाती है इंडिया में, तो उसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि उसके तो ज़बान पे ही इंग्लिश चलती है। और उसको दिक्कत आएगी भी नहीं, क्योंकि उसके मतलब बोलचाल की भाषा ही इंग्लिश है। ज़्यादातर लोगों के घर में जो कि इंग्लिश स्कूल में जिनके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं और वो भी, तो उनको तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं इंग्लिश बोलते टाइम। इसलिए वो बाहर भी जब फ्रेंड लोगों के साथ बात करते हैं ऑफिस में, तो उनके साथ वो दिक्कत आती नहीं। मैंने बहुत सारे जगह पे जॉब करके भी देखा है, तो वहाँ पे हम लोगों को तो इंग्लिश आती ही नहीं थी पहले से, क्योंकि हमारा वो लैंग्वेज है ही नहीं। तो हमारे कान पे वो इंग्लिश ऐसी पड़ती थी भाई, ऐसा लगता था कि हमें कोई चाटे मार रहा है ज़ोर ज़ोर से। हमें कुछ समझ में तो आती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि यार हम लोग किधर अलग ही दुनिया में आ गए। तो ये दिक्कत होती है। मतलब हालांकि हमारी सैलरी उनसे अच्छी है, क्योंकि हम लोग तो क्रिएटिव फील्ड से थे और सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन इंग्लिश का प्रॉब्लम है। और वो मतलब एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बात कर रहे हैं, और हमें उसकी वजह से लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता। हालांकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो होता ही नहीं, क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हो या फिर आप कोई भी फील्ड में काम करते हो और आप आपके काम में अच्छे हो, तो वहाँ पे लैंग्वेज की कोई ज़रूरत होती नहीं। मतलब आप समझ लो कि आप एक गूंगा इंसान है और उसके साथ एक बोलने वाला इंसान है, मतलब नॉर्मल। तो दोनों भी तो वर्क साथ ही कर रहे हैं, और गूंगा इंसान उल्टा अच्छा काम कर रहा है, तो फिर उसके जुबान को थोड़ी ना लोग देखेंगे, वो तो अच्छा काम कर रहा है ना। तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्क, उसके वर्क को ही अप्रिसिएट किया जाएगा, ना कि उसके
कम्युनिकेशन या फिर मतलब आप ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर किधर भी, तो बेसिकली ये होता है कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन किसे ज़रूरी है, किसके प्रोफेशन में ज़रूरी है। ज़्यादातर ऐसे प्रोफेशन होते हैं कि मोर देन 70% लोगों को कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, इसलिए फिर इंग्लिश को उतना इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन आप सपोज, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई गूंगा इंसान है तो भी तो वो जॉब करते हैं ना, बहुत सारी जगह पे करते भी है। मतलब कोई आईटी ऑफिस, मतलब आईटी ऑफिस में, या फिर हमारे फील्ड में, मतलब जैसे हम लोग आर्टिस्ट है तो फिर जहाँ पे हमें तो बोलने की ज़रूरत होती ही नहीं। पहली बात, हम तो सीधा प्रैक्टिकल करके देते हैं तभी तो हमें सैलरी मिलती है। इसलिए फिर मैंने कभी इतना सीरियसली लिया नहीं इंग्लिश को कभी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश तो आती थी, लेकिन जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ इससे भी अच्छी थी पहले। अभी तो कोई प्रैक्टिस के लिए है ही नहीं, बहुत साल हो गए, कोई बोलने के लिए है नहीं, तो फिर थोड़ा गैप गिरने की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है आदमी का। लेकिन कॉन्फिडेंस अचानक आया कि भाई इंग्लिश में बात सीधा यूट्यूब पे ही स्टार्ट कर, तब जाके तेरी इंग्लिश वापस से इम्प्रूव हो जाएगी, ये मैंने सोचा। क्योंकि यहाँ पे कोई बात करने वाला है नहीं, मतलब इंग्लिश में, तो मैं किसके साथ बात करूँगा। तो ये मेन प्रॉब्लम हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर मैंने सोचा कि भाई इस बहाने इंग्लिश भी डेवलप हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी, सॉरी, और क्या बोलते हैं, अपना यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो हो सकता है कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और हो सकता है यूट्यूब से भी कोई अर्निंग वर्निंग हो जाए तो फिर वो भी फ़ायदा हो जाएगा। ये डबल माइंड में चल रहा था। तो चला तो ठीक है, नहीं तो मैं और भी 2-4 चैनल पे वर्क कर ही रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई मैं ड्राइंग आर्टिस्ट हूँ, तो ड्राइंग पे मैं करता हूँ, ड्राइंग एंड पेंटिंग। और दूसरा मैं एनिमेशन एंड वीएफएक्स का भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन हर चीज़ इंग्लिश में बताना इतना पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए हिंदी में कैसा फटाफट फटाफट सब्जेक्ट को मैं अभी कवर कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ना ही वो अच्छे से कवर हो पा रहा है। सो वो एक मेजर प्रॉब्लम है अपना। सो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बोला कि एक तो ज़्यादातर लोग अ, मतलब बहुत देर तक बात कर ही नहीं पाते। मतलब मैंने बोला ना कि जैसे कि मैंने अपने आप को टास्क दिया, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम, मैंने सोचा है कि भाई 10 मिनट तो कंप्लीट करने हैं वीडियो के। 10 मिनट के बाद 11 मिनट 12 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक्यूरेट 10 मिनट पे ख़त्म होता ही नहीं है। और तो हालांकि वो सब्जेक्ट मेरा सिर्फ 1 या 2 मिनट में ही ख़त्म होने जैसा होता है, लेकिन उसको मैं मतलब खींचतान के नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ सेंटेंस एकदम नॉर्मली आ जाएंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या बोलते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती सेंटेंस घुसा घुसा के मैं वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मेरा टास्क होता है कि अगले 10 मिनट तक कंटिन्यूसली इंग्लिश में बात करो। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो 10 मिनट अपने कंप्लीट होने से पहले मुझे वीडियो तो कट करना नहीं है, और 10 मिनट तो मुझे कंटिन्यू इंग्लिश में ही बात करना है। तो फिर इसकी वजह से मुझे पता है कि वो मैंने आपको पहले बोला कि ब्रेन को मोर देन 10%, 10 गुना ज़्यादा अपने को एक्टिवेट रखना पड़ता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। ठीक है, आप अगर इंग्लिश में कभी बात करते होगे तो आपको उस टाइम पे समझ में आएगा कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है ब्रेन पे। ठीक है, ऐसा लगता है कि ना ही बोले तो अच्छा है ना, क्योंकि आपकी वो नेटिव लैंग्वेज है ही नहीं, तो फिर आप ज़बरदस्ती इंग्लिश में बात करते हो। और सामने वाला भी अगर इंग्लिश में बात करने वाला हो तो ठीक है, मतलब वो पहले से ही, वो भी अपने जैसा ही निकला तो वो बीच में ही हिंदी में स्टार्ट कर देता है, या फिर उसके लैंग्वेज में, मतलब जो अपने को आती है, और फिर उधर ही सारी गड़बड़ हो जाती है। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बात नहीं करते। एक मेन रीज़न मैंने ढूंढ के निकाला, जो कि आपको कोई मतलब
अब मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च किया, चैनल स्टार्ट किया, और मैं कई दिनों से, सालों से बोल रहा हूँ, तो मेरा खुद का भी तो स्टडी होगा ना इसके पीछे, मतलब एक फिलोसॉफिकल स्टडी बोलेंगे हम उसको। तो वो एक स्टडी, फिलोसॉफिकल नहीं, सॉरी, साइकोलॉजिकल स्टडी बोलेंगे, क्योंकि जहाँ पे आप इंग्लिश में बात करते हो उसके पीछे एक साइकोलॉजी भी है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में बात करना ही है, मतलब कंपलसरी। और दूसरा होता है कि इंग्लिश में बात नेचुरली करनी, मतलब कि मिला कोई तो करेंगे, ऐसा जोर ज़बरदस्ती मतलब की है किसी ने और करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो हमें नहीं करना है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि नेचुरल तरीके से बात करना। तो जो बंदा नेचुरल तरीके से बात करेगा वही, उसकी ही इंग्लिश इम्प्रूव होगी। जो ज़ोर ज़बरदस्ती बोल रहा है उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास वो अ, मतलब ब्रेन से नहीं निकल रहा है। मतलब वो, मैंने अभी बोला कि जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो ब्रेन से आ रहा है सीधा, और मैं सीधा बोल रहा हूँ, तो वैसे इंग्लिश नेचुरली उधर से निकलनी चाहिए, ठीक है। ना कि ऊपर ऊपर से बोला और बाद में क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोला था वो भी भूल गया, सॉरी, और क्यों बोल रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज़ द मेन रीज़न। और तो इतने सारे टॉपिक मैंने हैंडल किए, तो ये वीडियो को मुझे वापस इधर रोकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। नेक्स्ट डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।